और अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेमिका ने ही रची थी अपने प्रेमी की हत्या की साजिश। दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर दी। गोविंदपुरा क्षेत्र में मिली थी लावारिस लाश। ताराचंद के तौर पर मृतक की पहचान हुई। नशे में प्रेमिका से मारपीट करता था ताराचंद। तो भोपाल से ब्लाइंड मर्डर केस जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी की हत्या की साजिश रची थी। दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। गोविंदपुरा क्षेत्र में एक लावारिस लाश मिली थी। ताराचंद के तौर पर पहचान हुई थी मृतक की। जब जांच की गई तो पता चला ताराचंद की प्रेमिका ने ही उसकी हत्या की अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर। ये कहा जा रहा है कि नशे में अपनी प्रेमिका से मारपीट करता था। पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दिया? तो ब्लाइंड मर्डर केस जिसमें पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जो जांच में शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो ये कि मृतक की प्रेमिका ने ही मृतक की हत्या की साजिश रची अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर। आरोप प्रेमिका ने ये लगाया कि नशे में उसके साथ मारपिटाई करता था, जिससे परेशान थी और अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर उसने हत्या की साजिश रची और अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। आकाश द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ? पुलिस को कैसे क्लू मिला कि मर्डर में उसकी प्रेमिका ही शामिल रही है? देखिए, पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी और जो परिजन थे उनसे भी पूछताछ की गई और इसके बाद जो पुलिस के हाथ कड़ी लगी वो चौंकाने वाली है। दरअसल इसकी जो मृतक की पत्नी रही है उसकी प्रेमिका ने दूसरी प्रेमी के साथ मिलकर युवक की हत्या की है, बात सामने आई। और मृतक शराब के नशे में रहता था और अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट करता था। एक प्रेमिका से दो युवक प्रेम करते थे, ये पूरा मामला है। और जब पुलिस ने इस मामले में सघनता से जांच पड़ताल शुरू की, परिजनों से मुलाकात की, तो धीरे धीरे इस मामले की कड़ी प्रेमिका तक पहुंची। इसके बाद दूसरे प्रेमी, जो प्रेमिका का प्रेमी रहा है कृष्णपाल सिंह, ने उसके साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और हत्या करने के बाद झाड़ियों में इसके शव को फेंक दिया। शव को इस तरीके से कुचला गया था कि ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, लेकिन पुलिस ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मदद दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसके फेस को बनाकर सर्कुलेट किया गया ताकि मृतक की पहचान हो सके, क्योंकि सबसे पहले तौर पर मृतक की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन फेस बनाने के बाद जब उस इमेज को सर्कुलेट किया गया तो उसकी पहचान सुनिश्चित हो पाई। इसके बाद दोनों आरोपी तक पुलिस पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आकाश। खबरों में बढ़ते आगे। डिंडौरी जबलपुर हाईवे पर दो बाइकों की आपस में टक्कर हुई। तेज रफ्तार के कारण दोनों बाइक की भिड़ंत हुई। टक्कर में बाइक सवार 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हैं। घायल शख्स सागर टोला गांव के पास ये हादसा हुआ था, जहां तेज रफ्तार के चलते सड़क हादसा। डिंडौरी जबलपुर हाईवे पर दो बाइक्स की आमने सामने की टक्कर हुई। तेज रफ्तार के कारण दोनों बाइकों की भिड़ंत हुई। इस टक्कर में बाइक सवार 4 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती है दोनों घायल। सागर टोला गांव के पास ये हादसा हुआ। तो दो बाइक की आमने सामने की टक्कर, तेज रफ्तार बाइक जिनमें टक्कर हुई, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। डिंडौरी जबलपुर हाईवे पर ये सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार के कारण दोनों बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। डिंडौरी जबलपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। 2 बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी बताया जा रहा है, जिसके चलते दोनों बाइक की आपस में टक्कर हुई और इस टक्कर में 4 लोग, दोनों बाइक पर सवार लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय तिवारी हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं, 2 की बताया जा रहा है कि हालत गंभीर है। फिलहाल क्या स्थिति है, कुछ सुधार है या हालत अभी भी खराब है?
जी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये गाड़ासही थाना क्षेत्र अंतर्गत जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में सागर टोला गांव के पास तेज रफ्तार दो बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें बाइक सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई थी। और मौके पे वहीं पे एक दूसरी तस्वीर देखने को ये मिली है कि जब वहां पर एक्सीडेंट हुआ उसके बाद काफी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन घायलों को कोई अस्पताल पहुंचाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। तो उसी वक्त बजाज एसडीएम रामबाबू देवांगन अपने वाहन से वहां गुजर रहे थे और उन्होंने तत्काल अपने वाहन को रोका, घायलों को अपने वाहन में बैठाया और उनको अस्पताल पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अभी 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और 2 जो अन्य घायल हैं उनका उपचार जारी है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एक अधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जिससे ये कहीं ना कहीं ये जो हादसे के पीछे वजह बताई जा रही है, तेज रफ्तार होना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घायलों का अस्पताल में जारी है। जी शुक्रिया विजय, जानकारी के लिए आपका।